मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्यूज रूम में लेकर के आए हैं आपके लिए एक कुर्सी। मित्रों कुर्सी खाली है। आप अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कुर्सी खाली है दिल्ली की। दिल्ली में अभी कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा है। कुर्सी बहुत ही खतरनाक कुर्सी है, सब भयभीत है। इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठ पा रहा है। आतिशी मुख्यमंत्री बनी है और शपथ ग्रहण लिए हैं, लेकिन आई है अभी भी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। आतिशी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस कुर्सी पर बैठ जाए। आखिर क्या है इस कुर्सी में और क्यों नहीं आतिशी इस कुर्सी पर बैठना चाहती है? और आपको क्या लगता है कि आतिशी दिल्ली सचिवालय को लगता है कि किसी साधु महात्मा का आश्रम बना रही है, मठ बना रही है, और इस मठ में जब कोई महंत गुजर जाते हैं तो उनके भक्त जो है ना, उनका तस्वीर लगा करके, माला पहना करके, अगरबत्ती दिखाते हैं। ये क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली में शासन करने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए और अपनी कीमत पर, अपने पैसे के बल पर, यह सचिवालय, ये जो ऊंची ऊंची इमारत है, ये जनता का पैसा है। जनता ने चुन करके आपको भेजा है। यह खराव पुजवाने के लिए आपको नहीं भेजा है कि तुम शराब घोटाले में जेल जाना, बेल पर जेल से बाहर आना, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देना। वो मुख्यमंत्री बनेगी लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठेगी। क्या नाटकबाजी है यह कौन सा राजनीति का सामंती चेहरा है? क्या दिखाना चाहते हैं आप? मित्रों, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से निकले हैं तब से इनको मर्यादा पुरुषोत्तम होने का पता नहीं सपना आ गया। इनको लगता है कि अब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया हूं। हमारे जैसा कोई मर्यादित राजनेता देश में है ही नहीं। सारी मर्यादा समाप्त हो गई है। अगर मर्यादा को जिंदा रखने की ठेकेदारी अगर किसी के पास में है, इसी केजरीवाल के पास में है। और घूम घूम करके मर्यादा का पाठ जो है ना, वो पढ़ाते फिर रहे हैं। देखो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। क्या वाहियात बात है। तुम अपने जेल गमन को वन गमन घोषित कर रहे हो कि राम 14 बरस वनवास गए तो मैं भी जेल गया। अरे तुम जेल गए, शराब घोटाले में गए। भगवान राम को क्यों अपने व्यक्तित्व से जोड़ रहे हो? भगवान राम उस सत्ता को ठोकर मारते हैं। भगवान राम के लिए लोग, वहां का जन जन कन कन, कोई ऐसा सृष्टि का तत्व नहीं है जो आंसुओं से भींगा नहीं है कि राजकुमार राम रुक जाए। वो रोकने के लिए जनता पागल है। और आप क्या कर रहे हैं? आपको 4 महीना चुनाव बचा है। आपको कोर्ट ने कहा कि तुम मुख्यमंत्री बनकर के वहां नहीं जा सकते हो, फाइल नहीं देख सकते हो, सिग्नेचर नहीं कर, कुछ आपके पास था नहीं। आप तो यूं ही रिजाइंड थे, रिजेक्टेड थे। लेकिन रिजाइन करने का नाटक गढ़ा कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें प्रमाण पत्र देगी। तो जनता तो किसी रॉबिनहुड को भी जो है माप लिख देगी। नाम मैं नहीं लूंगा। बहुत ऐसे दबंग है। वीरप्पन भी अपनी जो जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे। शादी ब्याह में भी बहुत मदद करते थे। बहुत सारे यूपी के भी डॉन मर गए, मुख्तार अंसारी। उनको लेकर के भी लोग रोते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए उपकारी थे। सबके प्रति दया का भाव था। ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये रॉबिनहुड पॉलिटिक्स, ये कैसे चलेगा? जनता सर्टिफिकेट देगी आपको, और जनता का सर्टिफिकेशन तो मिला। आप मुख्यमंत्री बने। कितना बार बार प्रमाण पत्र चाहिए? और जनता की अपेक्षा पर आप कितने खड़े हो पाए, कितना काम कर पाए? आपको अगर यह था कि विपक्षी पार्टी ने हमें फंसा दिया, माना और किया भी आपके साथ में,
लेकिन जो आप नाटक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार आपके साथ जो अत्याचार किया, जो अन्याय किया, जनता उसको भी देख रही है। जनता उनको भी सजा देगी। सभी व्यक्ति को अपने किए हुए की सजा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी को भी सजा मिलेगी, सजा मिली है, और आप जो कर रहे हैं आपको भी सजा मिलेगी। नाटक की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई बात नहीं। अगर अपने किसी पर विश्वास नहीं था, सच बात तो यह है कि अगर आपकी पत्नी कहीं से चुनाव जीती होती तो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होती। सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होती तो आपके पास में परिवारवाद के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस ब्लॉक में आप हैं वैसे भी वहां इस पर बोलने के लिए कहीं कुछ नहीं है। सभी परिवारवाद के ही सब प्रोडक्ट हैं, इसलिए वहां आपके पास में यह विषय ही समाप्त था। जो डायनेस्टिसिज्म को लेकर के आप बोलते रहे, लेकिन जिस ब्लॉक में है वहां इस प्रकार के भाषण का स्पेस खत्म हो गया, क्योंकि सब लोग उसी के प्रोडक्ट हैं। आप यहां आए, विश्वास आतिशी पर हुआ आपका, ये कैसा आम आदमी का मामला है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को भी आप मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देना चाहते हैं। 4 महीना के लिए भी उसे स्वतंत्र होकर के फैसला नहीं लेने का अधिकार देते हैं। नशा चढ़ा दिया उनको भक्ति का। राजनीति में कौन सी भक्ति की कहानी है? भक्ति आंदोलन तो समझ में आता है वह, लेकिन आंदोलन में भक्ति, यह कौन सी नई परंपरा है आपकी? आप एक कार्यकर्ता को गढ़े होते दिल्ली में, एक नेतृत्व को भी आप एक शिल्पकार के नाते गढ़े होते। आतिशी 4 महीना ही हो, बेस्ट परफॉर्म करके दिखाइए। यह भी ना कुछ किए होते तो एक बार जाके कहे होते, यह संवैधानिक पद है, यह कुर्सी हमारी आपकी नहीं है, ना मेरे बाप की है ना आपके बाप की है, यह कुर्सी है दिल्ली की जनता की। यह संवैधानिक कुर्सी है, बाबा साहब अंबेडकर की डिफाइंड कुर्सी है। संविधान ने जो लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का जो बल दिया है, जो ताकत दी है, उस ताकत की अभिव्यक्ति यह कुर्सी। यह कुर्सी आपके सियासी ड्रामा के लिए नहीं है, यह कुर्सी डांस फॉर डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। इस प्रकार का पाखंड मुझे लगता है यथाशीघ्र हो तो खत्म कर दीजिए, और अपने दास मुख्यमंत्री को कहिए कि मुझे इस बेइज्जती से बचाने के लिए तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। अरविंद केजरीवाल के सारे नाटक सब लोग जानते हैं। हम लोग को भी लगता है कि कोई बात नहीं, सत्ता में अगर इस जनता को ड्रामा पसंद है तो करो, लेकिन यह बहुत हद हो गई। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल अपनी ही बनाई हुई मर्यादा के दबाव में घुट करके मर रहे हैं। इन्होंने आदर्श की जो इन्होंने अपनी परिभाषा गढ़ी, उस परिभाषा के नीचे एकदम निष्प्राण नजर आते हैं। अब कोई रास्ता नहीं है तो फिर ये पाखंड खेल रहे हैं। और हर संस्थान की होती है, किसी भी आंदोलन संस्थान की मृत्यु ऐसी ही होती है जब वह उसका बहाव रुक जाता है, उसका थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब वो आग्रही हो जाता है, जब उसको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वह बेहतर सोच रहा हूं, तो समझ लीजिए उस अभियान की मौत वहीं शुरू हो जाती है, वहीं से आंदोलन मरने लग जाता है। अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है कि भारत के लोकतंत्र के लिए कितनी क्षति उन्होंने पैदा कर दी है। सारी संभावनाओं को उन्होंने अबॉर्ट कर दिया है,
सारा का सारा मार्ग उन्होंने बंद कर दिया है। अब जब कभी इस देश में कोई निरंकुश निजाम आएंगे और उसके बदतर इंतजाम सामने आएंगे, कोई व्यक्ति प्रतिरोध करना चाहेगा, कैसे करेगा? आज वह प्रतिरोधी शक्तियां हिंदुस्तान की निराश है, हताश है, खामोश है। एक गंभीर त्रासदी है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। और अरविंद केजरीवाल अब किसी व्यक्ति या संस्थान नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज ही पैदा नहीं हुए। हर युग में राज सत्ता और व्यवस्था अरविंद केजरीवाल को पैदा करती रही है। दुनिया का इतिहास है, भारत की राज्य व्यवस्था है। जब कोई परिवर्तनकारी शक्तियां उबाल खाती हैं तो राज्य व्यवस्था एक नकली नेतृत्व को खड़ा कर देती है। जब लोकतांत्रिक निराशा बहुत गहरा जाती है, जो बड़ी ताकतें हैं वह ताकत एक सूडो नेतृत्व को खड़ा कर देती है। सूडो नारा, सूडो स्लोगन उसके हाथ में थमा देती है और फिर आप बहकावे में आ जाते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं कि जब देश दुनिया में क्रांतियां हो रही थी, बहुत सारे देश थे जहां बदलाव की आग धधक रही थी, तो वही ताकत, आप इससे असहमत हो सकते हैं, हमने बापू को गढ़ा। और वामपंथी मित्र कहते हैं कि बापू गढ़े गए। राज्य सत्ता ने बापू को गढ़ा। उस बदलावकारी वक्त में बापू एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में आए। 42 के बाद भी जब परिवर्तन की बड़ी आवाज उठी, आजादी के बाद जो उपजी हुई निराशा थी, जब नक्सलवादी सुलगने लग गया, जब बंदूकें गरजने लग गई और शीर्ष पर बैठी हुई जो यथास्थितिवादी ताकतें थी, उनको लगा और कुछ दूसरा हो सकता है, सदा के लिए सत्ता हमसे छीनी जा सकती है, तो 74 का आंदोलन भी खड़ा हुआ। और वैसी ही कुछ परिस्थिति इस बार भी थी जब देश में गहरी खामोशी और निराशा थी। सभी दलों के चाल, चरित्र और चिंतन और चेहरा सबका एक हो गया था। न्याय व्यवस्था से आस्था समाप्त हो रही थी। संसदीय जनतंत्र की समाप्ति की घोषणा हो रही थी। संसद भवन में ब्लू फिल्म देखे जा रहे थे। साजिशें दुनिया में चल रही थी कि सब कुछ भ्रष्ट है, तुम्हारे नेता भी अब चरित्रहीन हो गए हैं, वो संसद में ब्लू फिल्म देखते हैं। सारी चीजों का निजीकरण हो रहा है। अब अपनी संसद का भी निजीकरण कर दो। नाउ पार्लियामेंट शुड बी प्राइवेटाइज्ड, उसको भी प्राइवेट कर दो उसको। यह सब बहुत साजिशें चली। उसी वक्त में अन्ना अरविंद केजरीवाल तमाम कहानियां सामने आई। वो देश को भटकाने की कोशिश थी। अरविंद केजरीवाल उसी ताकत के स्क्रिप्टेड ड्रामा के एक किरदार हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की प्रतिरोधी शक्तियों को समाप्त करने की जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साजिशें थी, उस साजिश का सबसे बड़ा चेहरा और मोहरा अरविंद केजरीवाल हैं। अब अरविंद केजरीवाल का नाटक सामने आ गया है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि यह ऐसा मकरध्वज है जिसका बाप कोई नहीं है। बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, लेकिन उसका एक बेटा भी था जिसका नाम मकरध्वज था। तो इस बड़ी राज व्यवस्था ने अपनी जो नाजायज संगठन के रूप में जो संतान पैदा की, आम आदमी पार्टी, उसी बड़ी व्यवस्था
का यह प्रत्युत्पाद है, यह सेफ्टी वॉल्व है। वो सारा काम करेगी, नकली दुश्मनी, नकली नारे, बाबा साहब को बेचने का काम। अरविंद केजरीवाल, जेल की डायरी मत दिखाइए, पहले आप बाबा भारती के उस घोड़े वाली कहानी पढ़ लेते कि किस प्रकार भिखारी का वेश बदल करके बाबा भारती के घोड़े को लेकर के भाग गया था। तो बाबा भारती ने कहा कि मेरा घोड़ा चुरा के ले जा रहा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात किसी को कहना नहीं तो आने वाले दिनों में कोई किसी भिखारी पर विश्वास नहीं करेगा। काश भगत सिंह की लिखी हुई जो वह किताब जेल की डायरी है, उसको दिखाने के बजाय अरविंद केजरीवाल बाबा भारती के घोड़े वाली वो कहानी पढ़ लिए होते। वही कुछ हो रहा है। कम से कम अरविंद केजरीवाल को आंदोलन के नाम पर यह मजाक नहीं करना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं यह बिल्कुल ही एक तो लैंगिक डिबेट, यह एक क्या कहा जा सकता है कि एक आइडियोलॉजिकल थेफ्ट है, करप्शन ऑफ मूवमेंट है, सैद्धांतिक वैचारिक आतंकवाद है। यह एक अराजकता है, वैचारिक अराजकता। लोकतंत्र की यह परिभाषा शायद आप जो अब बोल रहे हैं, आपके चेहरे पर पुराना तेज भी नहीं है। आप वेश बदल करके भी अब आप बहरूपिये भी नहीं लग रहे हैं। आप जो भी कॉस्ट्यूम्स लगाए था, आप ना तो नेता लग रहे हैं ना अभिनेता लग रहे हैं। आधा कॉस्ट्यूम्स है। जो भी आप डेंट पेंट करके, क्रांति का डेंटिंग पेंटिंग करके जाकर के जनता के बीच में ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी आधा धुला हुआ है, बदरंग और बदरूप चेहरा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत प्रकार की गंदगी है। घोषित तौर पर यह कोई आदर्शों के दबाव में नहीं है। और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने पार्टी को आदर्शवाद से निकाल करके औसत दर्जे का बनाने का प्रयास किया। तो औसत दर्जे की पार्टी भाजपा बनी तो इनका व्यवहार भी खप गया, इनके जुमले भी पच गए। सत्ता में सब कुछ जायज है। कम से कम अरविंद केजरीवाल, आप आदर्श लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह की बात करना छोड़ दीजिए। कहिए इस हमाम में मैं भी नंगा हूं, यह भी मेरी गोटी है, यह भी मेरा वोट बैंक है, हमें खेलने दो, खेलो। अखिलेश यादव खेल रहे हैं, लेकिन कम से कम परिभाषा को बचे रहने दो। मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को बचे रहने दो। उसको दिल्ली मत ले आओ, भाजपा की नकल मत करो, अपने कार्यकर्ता को हनुमान बना करके गदा नहीं झाड़ू मत थमाओ, अहिल्या उद्धार मत कर, आतिशी के साथ इस प्रकार से सामंती व्यवहार मत कर। 2 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बनी है तो बनने दो। ये दिल्ली की और देश की आधी आबादी के साथ मजाक है। इतने ऑक्सफोर्ड और कहां कहां से पढ़ करके आई है, डॉक्टरेट है। जब वह इतनी अकादमिक महिला, वो भक्त के तरह, दास के तरह, वो अभिधा भक्ति में लीन हो जाए, ये क्या है? नया आंदोलन की भक्ति मत शुरू करो। हमने भक्ति आंदोलन को भी देखा। बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। आम आदमी पार्टी पर आज मैंने जो प्रहार किया है, मुझे लगता है कि उचित प्रहार है या नहीं है, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। जो सच है लोकतंत्र के हित में, अपनी बात कहता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ में, कल फिर हम हाजिर होंगे।